मुल्क की दाखिली सलामती के ताल्लुक से दफ्तर दाखिला में एक अहम मीटिंग हो रही है। मीटिंग की सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं। इस मीटिंग में सेक्रेटरी दाखिला कौमी सलामती मुशीर और IB चीफ मौजूद हैं। अमित शाह नीम फौजी दस्तों के DG से भी तबादला ख्याल करेंगे। आम चुनाव में शिकस्त के असबाब तलाशने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के बाद अब BSP ने भी यूपी में इत्तेहाद की शिकस्त के असबाब की तलाश का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में मायावती अपने पार्टी ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल कर रही है। मीटिंग में पार्लिमानी मेंबरान के साथ जोनल कोऑर्डिनेटर और सीनियर लीडरान मौजूद है। मीटिंग में लोकसभा में शिकस्त और वोटिंग फीसद पर गौर किया जा रहा है। BSP को लोकसभा में 10 सीटें मिली हैं, जिसका कुल वोटिंग फीसद 19.26% है। BSP सुप्रीमो ने सीट वाइज तफसील तलब की है। बताया जा रहा है कि मायावती मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि मुस्तकबिल में अजीम इत्तेहाद को जारी रखा जाएगा या फिर अजीम इत्तेहाद को खत्म किया जाए। मायावती ने अखिलेश और अजीत सिंह के साथ मिलकर इत्तेहाद कायम किया था। आज दिल्ली में बीजेपी हुकूमत के 4 नए वुज़रा ने अपने अपने ओहदा संभाल लिया है। रिटायर्ड जनरल VK सिंह ने ममलकती वजीर रोड ट्रांसपोर्ट का ओहदा संभाल लिया है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपनी कुर्सी संभाल ली। रविशंकर प्रसाद ने वजारत कानून और इंसाफ का ओहदा संभाल लिया है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन साइकिल पर सवार होकर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के दफ्तर पहुंचे और ओहदा संभाला। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज दिल्ली में बीजेपी हुकूमत के 4 नए वुज़रा ने अपना अपना ओहदा संभाल लिया है। रिटायर्ड जनरल VK सिंह ने ममलकती वजीर रोड ट्रांसपोर्ट का ओहदा संभाला है। वहीं मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपनी कुर्सी संभाली है। दूसरी जानिब रविशंकर प्रसाद ने वजारत कानून और इंसाफ का ओहदा संभाल लिया है। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन साइकिल पर सवार होकर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के दफ्तर पहुंचे और ओहदा संभाला। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल के पास 2 वोटर ID रखने के मामले पर 30,000 कोर्ट में समाअत हुई। अदालत में इलेक्शन कमीशन ने सबूत जमा किया, लेकिन यूपी चुनाव कमीशन की जानिब से कोई अफसर अदालत में पेश नहीं हुआ। मामले की अगली समाअत 3 जून को होगी। इस रोज यूपी चुनाव कमीशन को एडवांस में सबूत पेश करना होंगे। इस सिलसिले में अदालत ने बीजेपी लीडर हरीश खुराना की शिकायत का नोटिस लिया था और मरकजी चुनाव कमीशन और यूपी चुनाव कमीशन को समन जारी किया था। DTC की तमाम बसों और मेट्रो ट्रेन में खवातीन मुफ्त सफर करेंगी। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। तमाम स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के सभी DTC बसों में खवातीन के लिए सफर फ्री है। तमाम सरकारी स्कूलों में कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी DTC की बसें और क्लस्टर बसें सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा, ताकि महिलाएं उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें, जो कि अब ज्यादा किराए की वजह से महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। ऑफिसर्स को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों DTC भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके।
30 साल तक मुल्क की खिदमत करने वाले आसाम के साबिक आर्मी अफसर मोहम्मद सनाउल्लाह को NRC केस के तहत डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। सनाउल्लाह के केस में उसके रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस ने इस केस में गलत गवाह रखे हैं। उन्होंने कहा जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। उनका यह भी कहना है कि पुलिस ने कभी भी इस केस में कोई कार्रवाई नहीं की, न ही उनके पास पुलिस बयान लेने आई। फॉरेनर केस में सनाउल्लाह कैप्टन अब रिटायर कैप्टन सनाउल्लाह को जो केस में डिटेंशन कैंप में भेज दिया, उसी केस का जो विटनेस है वो विटनेस सनाउल्लाह को गांव को आदमी है, तो वो आदमी फॉल्स विटनेस है। मतलब जो बॉर्डर पुलिस का जो ASI है वो ASI ने फॉल्स करके सीटिंग करके वो उसी विटनेस को बंदा को नाम उसमें लिख दिया और स्टेटमेंट लिख दिया। तो जब पता चल गया वो विटनेस को, तब वो विटनेस लेके थाना में आया और क्या नाम है उसका चंद्रमल दास को ऊपर में केस देने के लिए, इजाहर देने के लिए। लेकिन जो विटनेस में जो स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल सीटिंग करके लिखा है। वो बंदा को पास ना कोई दिन पुलिस गया ना उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया। अहमदाबाद में लाखों लीटर शराब को बर्बाद कर दिया गया है। पुलिस ने पूरी रियासत में गैर कानूनी तौर से शराब बनाने की फैक्ट्रियों पर छापे मारे। इन छापों के दौरान लाखों लीटर शराब जब्त की गई, जिसे बाद में मेन सड़क पर बहाकर बर्बाद कर दिया गया। शराब बनाने वालों ने पुलिस की इस कार्रवाई की मुखालफत की। કરવામાં આવશે। આપ દ્રશ્યમાં જોઈ રહ્યા છો હાલ આજે બિલકુલથી જે રીતે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે તેમ દારૂનું જથ્થું છે એ કેમ નથી લિસ્ટેડ બુટલેગરો છે। પોલીસ દ્વારા લિસ્ટેડ બુટલેગરોનું એક લિસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે અને અલગ અલગ ટીમોને આ રહ્યો છે। रॉबर्ट वाड्रा को अदालत से राहत मिल गई है। रॉबर्ट वाड्रा ने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मांगी थी। रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से इजाजत मिल गई है। ईडी ने बाहर जाने की इजाजत की मुखालफत की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाहर जाने की इजाजत दे दी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को 6 हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने हेल्थ ग्राउंड पर राउज एवेन्यू कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है, लिहाजा वो उसका इलाज करवाने के लिए लंदन, नीदरलैंड और UAE जाना चाहते हैं। हालांकि ईडी ने लंदन जाने पर विरोध किया। ईडी का कहना था कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो मामला जांच में चल रहा है वो लंदन से संबंधित एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा लंदन न जाने दिया जाए। अगर लंदन रॉबर्ट वाड्रा जाते हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को लंदन जाने पर रोक लगा दिया है, लेकिन वो नीदरलैंड, UAE और सऊदी अरब जा सकते हैं। फिलहाल अपना इलाज करवाने के लिए वो फिलहाल विदेश जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कंडीशंस लगाते हुए कहा है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा गवाहों को प्रभावित करते हैं तो उनकी विदेश जाने की अनुमति को डिसमिस कर दिया जाएगा और भविष्य में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को हेल्थ ग्राउंड पर एक बड़ी राहत मिली है और वो अपना इलाज करवाने विदेश जा सकते हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ईद की आमद है, ऐसे में कुछ खवातीन ने इस ईद को यादगार बनाने के लिए कुछ हटकर करने की ठान ली है। अनंतनाग की सबा फरहत और उसके साथियों ने जनूबी कश्मीर में अपनी नवियत की पहली जश्न ईद नुमाइश मुनक्किद करके खवातीन को बाख्तियार बनाने और दोस्ताना माहौल फराहम करने की पहल की है। पेश मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद अब कश्मीरी खवातीन तिजारत की दुनिया में भी अपने कदम जमा रही हैं। ईद की आमद को गनीमत जानकर अनंतनाग की एक खातून कारोबारी सबा फरहत ने खानेबल में जश्न ईद के नाम से ट्रेड नुमाइश का एहतमाम किया है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर कायम सभी स्टॉल खवातीन के ही हैं। इन स्टॉलों पर सिर्फ खवातीन कारोबारी ही नजर आएंगी। फैशन डिजाइनिंग,
क्रॉकरी और दिगर अशिया के साथ साथ कश्मीर और दुनिया के दिगर हिस्सों के मलबूसात खवातीन की दिलचस्पी के मरकज बने हुए हैं। सबा के मुताबिक इस तरह की नुमाइश का मकसद ईद के मौके पर देही इलाकों की खवातीन को एक ही छत के नीचे दोस्ताना माहौल में खरीदो फरोख्त के मौके फराहम करना है। कश्मीरी खवातीन को तिजारत की जानिब राग़िब करना भी इसका एक अहम मकसद है। सबका छोटा बिजनेस है, सब ने अपने अपने बलबूते पे एक यूनिट स्टार्ट किया है। कुछ कम ही टाइम हुआ है स्टार्ट किए हुए सबको, तो मैंने कोशिश की एक प्लेटफॉर्म दूँ सबको कि एक ही छत के नीचे सब लोग आएँ। क्योंकि औरतें ज़्यादा कहीं जा नहीं पाती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी दूँ मैं शॉपिंग करने वालों को भी, जो बेच रहे हैं उनको भी। मैं चाहती हूँ जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको बूस्ट करूँ। जितनी भी लेडीज़ हैं, मेजॉरिटी इसमें शादीशुदा हैं, वो अपना घर भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, बच्चे भी अच्छे से संभाल रही हैं, और जो मैं देख रही हूँ बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत की इस पहली नुमाइश के इनकाद से खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पहल की गई है। खवातीन को भीड़ भाड़ से दूर जदीदियत से लैस खरीदारी का प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया गया है। एक तरफ खवातीन यहाँ खरीदारी में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब वो इसे खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब अहम कदम करार दे रही हैं। पे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हमारे साउथ कश्मीर में यहाँ पे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आई हैं अंडर वन रूफ, तो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छे हमें कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। मोर ओवर एज फीमेल्स हमें बहुत इजी लग रहा है ऐसे कि फीमेल्स के साथ हम डील कर रहे हैं। आगे के लिए भी आई लाइक रिकमेंडेड कि गवर्नमेंट को भी इसमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, फीमेल्स को इसके लिए एनकरेज करना चाहिए। इट वॉज काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इन इटसेल्फ। मजाक कर रही थी, हमारे साथ हंस बोल रही थी कि इसमें मतलब इट वॉज काइंड ऑफ गुड थिंग। मतलब उनके लिए भी अच्छा था, घर की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ले रही थी। कश्मीरी ड्राई फ्रूट ही यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ कर रहे हैं जो कश्मीरी ड्राई फ्रूट है। क्यों ना हम इसको इस लेवल के लगे, हम दुबई पे, अगर हम दुबई की मिठाई यहाँ पे खा सकते हैं, क्यों नहीं यहाँ की मिठाई हम दुबई में जाए, हम एक्सपोर्ट करें बाकी कंट्रीज़ में। सबा और तिजारत की दुनिया में कदम रखने वाली इन जैसी खवातीन सरकार व इंतजामिया के सामने कई सवाल लेकर खड़ी हैं। इनका कहना है कि कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में जमीनी सतह पर कुछ खास नहीं हो रहा है। I want government to give them at least एक सब्सिडी, मतलब उस इतनी नहीं, वो 1-2% का फ़र्क रखते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट में और हमारे इंटरेस्ट में। मैं चाहती हूँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन कश्मीरी विमेन। आप देखिए 2 दिन से बहुत अच्छा रहा। जैसे अभी छोटा यूनिट है, अभी एक स्टॉल में इनने खोला है, कल ये अपनी शॉप खोलेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली 4 लोग को इनको हायर करना पड़ेगा, तो उससे जो है और विमेन को जॉब मिलेगा। कश्मीर में कई ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने छोटे पैमाने पर तिजारत शुरू करके कामयाब कारोबारी बनकर दिखाया है। सबा का कहना है कि सरकार सिलाई और कढ़ाई की स्कीमों से आगे सोचकर खवातीन के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। बेंगलुरु में रमजान के दौरान समाजी खिदमत की बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है। शहर के एक ताजिर ऐसे इलाके में इफ्तार और नमाज का इंतजाम कर रहे हैं जहां कोई मस्जिद नहीं है। नाज़रीन, आप भी देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। यह है बेंगलुरु का रेजिडेंसी रोड। यहाँ ज्यादातर आईटी कंपनियां मौजूद हैं। लालबाग से एमजी रोड को जोड़ने वाली इस सड़क पर कोई मस्जिद नहीं है। इस कमी को देखते हुए इलाके के ताजिर मुनव्वर शरीफ ने अपने ही दफ्तर में नमाज और इफ्तार का सिलसिला शुरू किया। हर साल रमजान के पूरे महीने तक मुनव्वर शरीफ अपने दफ्तर के एक हिस्से को मुसल्ले में तब्दील कर देते हैं। इस मुसल्ले पर फजर की नमाज को छोड़कर रोजाना 4 वक्त की नमाज और तरावीह की नमाज अदा की जाती है। तमाम रोजेदारों के लिए इफ्तार का वसी दस्तरखान बिछाया जाता है। रेसिडेंसी रोड जो है एमजी रोड कनेक्ट करता है, लालबाग से लेके कनेक्ट करके एमजी रोड जाता है, तो ये बेंगलुरु का माना हुआ एरिया है। मस्जिद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मस्जिद नहीं है। रिचमंड रोड पे है, जाना पड़ता रिचमंड रोड। नहीं, अल्लाह ने ख्याल दे दिया हमको, ऐसा ही बैठे बैठे ख्याल आ गया। बस इधर कुछ भी नहीं है इंतज़ाम। शाम तक किधर जाएंगी पब्लिक? ऑटो वाले भी है, मामूली छोटे आदमी भी हैं, बड़े आदमी भी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये ठीक रहेगा करके मैंने इसे इंतज़ाम कर रहा हूँ। रोजाना 100 से 150 अफराद यहाँ इफ्तार के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर, मगरबी बंगाल और मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले निजी कंपनियों के मुलाजमीन एक जगह मिलकर इफ्तार करते हैं। इलाके में मस्जिद न रहने के बावजूद इस तरह के इंतजामात को देखकर तमाम मुलाजमीन को बेहद खुशी होती है। मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैं यहाँ पिछले 4 साल से आ रहा हूँ, मतलब 4 रमज़ान हो गए, 4था रमज़ान है मेरा। यहाँ पे मैं मूडीज़ एनालिटिक्स पास में ये कंपनी है, वहाँ पे काम करता हूँ।
यहाँ मस्जिद भी है लेकिन वो थोड़ी बहुत दूर है। इससे आसानी ये हो गई कि मतलब हम काम भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, वहाँ उनको भी कोई इश्यू नहीं होता है। मैं यहाँ पे TCA में काम करता हूँ। यहाँ पे मस्जिद बहुत दूर है, तो इधर करीब में है, तो इंतज़ाम जो है मुझे पता नहीं था, तो मेरे दोस्तों ने बताया मुझे कि यहाँ पे ऑफिस के करीब में ही इंतज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर शरीफ साहब जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। ये पहला साल है, मतलब मेरा दिल्ली में था, मैं ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड वी आर कमिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 4-5 years एंड इट्स नाइस अरेंजमेंट। ये हमारे मनोवर भाई हैं, कोई कमी नहीं रखते। सर के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी उधर मूडीज में सिक्योरिटी काम करता है। मैं आसाम से आया है, बेंगलुरु में आके उधर ही सिक्योरिटी काम कर रहा है। मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, गोकुलदास एक्सपोर्ट में एग्जीक्यूटिव हूँ। नहीं, मैं गए साल भी आया था, ये साल भी आ रहा हूँ। इंशाल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा इंतजाम है। इफ्तारी के लिए जब भी जोहर की नमाज़ हो, फजर की तो हम लोग बाहर पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी आते हैं हमारे को नमाज ऑन टाइम मिलती है, तो इस चीज़ से हमारे को बहुत बेनिफिट होता है। अल्लाह इनके कारनामे में जो भी कर रहे हैं इनमें इनको अल्लाह ताला बरकत दे और उनको अच्छे खासी मुनव्वर शरीफ पुरानी कारों के लेन देन का कारोबार करते हैं। तिजारत के साथ समाजी खिदमत भी इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। पिछले 30 सालों से जारी ये मुखलसाना खिदमत काबिल रश्क ही कही जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।